तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे कि आखिर क्यों हम जो ट्रांसमिशन लाइन होती है और जो 11 केवी 33 डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें होती हैं उसमें हम क्यों ऐंठे हुए तार का उपयोग करते हैं। ऐंठे हुए मतलब स्टैंडर्ड तार, यानी कि बहुत सारे तारों को मोड़ करके इस टाइप में उसको लगाया जाता है। क्यों इसका उपयोग करते हैं? हम इनकी जगह पे एक ठोस एल्यूमिनियम तार का भी उपयोग कर सकते थे। ठीक है, कर सकते थे, कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन ये इशू है एक लॉस का। बहुत ज्यादा इसके अंदर लॉस होता है। कैसे? चलिए देखिए, जो हमारी हाई ट्रांसमिशन एसी लाइन होती है ना, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यानी हाई वोल्टेज जो लाइंस होती हैं, उनमें याद रखिएगा आप, उनमें एक प्रभाव होता है जिसको हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्किन इफेक्ट। इसको त्वचा प्रभाव बोला जाता है। कोई भी जो हमारा कंडक्टर होता है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो या अपना कॉपर का हो, मान के चलिए यहाँ पर ये वाला एक वायर है, ठीक है, यानी कि कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर ले लीजिए आप, कोई सा भी वायर है। तो जब इसमें एसी लाइन को हम प्रवाहित करते हैं, जब इनपुट कौन सी लाइन हो, एसी सर्विस एसी लाइन हो, जब हम इसको यहाँ पर प्रवाहित करते हैं, तो ये जो यहाँ पर ये तार है, इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया नहीं, ये जो ऊपर ऊपर का भाग होता है ना तार का, तो हमारी जो एसी लाइन होती है वो सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर ऊपर जो हमारा स्किन होता है इसी के ऊपर ही फ्लो होती है। ठीक है, इसके ऊपर फ्लो होने से क्या होता है, जो बीच का ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा लॉस में चला जाता है, यानी कि इसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। ये क्या करता है, यहाँ पर व्यर्थ की हीट पैदा करता है। क्या पैदा करता है? हीट, यानी कि गर्मी पैदा करता है, जिससे जो भी कंडक्टर है, यानी कि अगर वो कॉपर का बना है तो कॉपर लॉस होगा, एल्यूमिनियम बना है तो वहां एल्यूमिनियम का हमारे लॉस होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर व्यर्थ की गर्मी पैदा करेगा। व्यर्थ की गर्मी पैदा करेगा तो करंट का भी लॉस होगा, क्योंकि करंट के द्वारा ही यहाँ गर्मी पैदा होगी। क्योंकि करंट कहाँ बह रहा है? सिर्फ इसके सरफेस पे, यानी कि पृष्ठ पृष्ठ बह रहा है, ऊपर ऊपर बह रहा है, अंदर पे किसी प्रकार का कोई करंट नहीं बह रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब इस प्रकार का ठोस वायर उपयोग करेंगे तो करंट कहां पाएगा? सिर्फ सरफेस पे, जिससे लॉस भी अधिक होगा। कौन सा लॉस? हीटिंग लॉस भी होगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होगी, हमें करंट भी कम प्राप्त होगा, यानी कि इनपुट साइड पे तो मान लो हमने कि यहाँ पे 100 एसी दिया, लेकिन आउटपुट पे हमें 80 एसी ही मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 क्या हो गया, ये लॉस में चला गया, 20% क्या हो गया, लॉस में चला गया। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं जानता हूं कि किसी भी तार के सिर्फ सरफेस सरफेस यानी कि ऊपर ऊपर करंट बहता है, अंदर का सिरा जो है वो व्यर्थ जाता है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक ठोस तार का प्रयोग ना करके मैं यहाँ पर कई इस प्रकार के स्टैंडर्ड तारों को उपयोग करूंगा। ठीक है, इस प्रकार से कई प्रकार के स्टैंडर्ड तारों का प्रयोग करके करूंगा, जिससे मुझे क्या होगा, मुझे पता है कि यहाँ पर इसके सरफेस पे ही हो रहा है, तो यहाँ पर इसे इसके सरफेस पे हो गया, इसके भी सरफेस पे, यहाँ पे कई सरफेसों पे फिर हमें करंट प्राप्त होगी, जिससे क्या होगा कि हमारा ये जो हीटिंग लॉस हो रहा था ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब इसको मैं यहाँ पे काट काट के पतला कर दूंगा, तो यहाँ पर अंदर का भाग क्या बचेगा? बचेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत बचेगा, जिसमें क्या होगा, मेरा यहाँ पर ये लॉस भी कम हो जाएगा। यानी कि लॉस क्या होता है, यहाँ पे जो लॉस होता है वो होता है हमारा आई स्क्वायर आर के इजिकल में। ठीक है, यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है वो लॉस। ठीक है, हीटिंग लॉस। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम ठोस कोर का यहाँ पर प्रयोग न करके, ठोस तार का प्रयोग न करके, हम कई प्रकार के इस प्रकार के स्टैंडर्ड तारों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा लॉस भी कम होता है। करंट भी हमें इनपुट पे, अगर हमने यहाँ पे 100 एसी दिया है तो आउटपुट पे हमें लगभग 98 एसी तो मिलता ही मिलता है। लॉस तो होता है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता, यानी कि अंदर लॉस तो होता है, लेकिन फिर वो लॉस कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात होती है कोरोना लॉस की। एक हमारे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर कोरोना लॉस भी इसमें होता है। देखिए, कोरोना लॉस जो होता है वो थोड़ा सा अलग चीज होती है। देखिए, कोरोना लॉस मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार का होता है। चलिए, कोरोना लॉस जो है, देखिए, जब हम ट्रांसमिशन लाइन, देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है ना हमारी, छोटी वाली 11 के भी 33 132, इनमें ये लॉस बहुत ही नाम मात्र का होता है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। जो हाई ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनपे आपने देखा होगा, जब आप उनके नीचे से गुजरते हैं, जब आप उनके नीचे से यहाँ पर गुजरते हैं, तो उसमें आपको एक हमिंग की आवाज आती है। क्या आवाज आती है? हमिंग की। ठीक ठीक है,
चिड़चिड़ की आवाज आती है, ऐसे कोई स्पार्क हो रहा हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, याद रखिए, यहाँ पर जब हम इस तार में एसी सप्लाई देते हैं तो ये जो तार होता है ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस प्रकार से ये जनरेट करता है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से जनरेट करता है तो क्या होता है, जो हवा होती है, क्या होती है, हमारी जो एयर होती है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कण होते हैं, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो वहां पर इस हवा के मॉलिक्यूल और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड आपस में जब टकराते हैं तो एक हमिंग की नॉइस पैदा करते हैं, ठीक है, हमिंग नॉइस पैदा करते हैं। ये भी एक प्रकार का लॉस ही होता है, ठीक है। कोरोना लॉस किस प्रकार से होता है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पैदा हो रही है वो इस एयर के माध्यम से लॉस हो रही है, किसी काम तो आ नहीं रही, सिर्फ फालतू की वोल्टेज यहाँ पर जनरेट कर रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर 11 केवी या 132 केवी है तो यहाँ तक 132 केवी हमें, या 120 या 110 इस प्रकार से थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बाकी यहाँ पर वही वोल्टेज जनरेट होगा जो कि व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। तो कोरोना लॉस जो होता है उसके लिए एक्सटेंडेड तार प्रयोग नहीं करते, उसके लिए यहाँ पर कोरोना रिंग्स लगाई जाती है, कोरोना रिंग्स, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा जब अपन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ना, उसमें कोरोना रिंग्स होती है, ठीक है। डंबल्स होते हैं, जो वाइब्रेशन होता है तारों में उसके लिए भी डंबल्स लगाए जाते हैं। कोरोना रिंग्स कोरोना लॉस को कम करने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। ये सब लॉसेस हम उसमें पढ़ेंगे। तो याद रखना आप, स्ट्रेंडेड तार हम क्यों प्रयोग करते हैं, यहाँ पर स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए, को कम करने के लिए, सबसे सटीक उत्तर यही होगा इसका, को कम करने के लिए, ठीक है, ना कि कोरोना लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। ये कंफ्यूजन आपको अब नहीं होना चाहिए, ठीक है।